गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9th क्या पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे 9th में, और उसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने वाले एक्सरसाइज है वो 2.3 है। 2.3 हम लोग आज करेंगे। तो 2.3 के पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट बिना देरी किए हुए। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब को निम्नलिखित से मतलब कई है, इसके अंदर कई सवाल हैं, यानी कि कई टर्म हैं, तो उनको हमारे एक एक करके करेंगे। तो पहले नंबर है कि इस बहुपद को हमें x प्लस 1 से भाग देना है। क्या करना है? इस बहुपद को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। तो हम लोग पहले ही देखो बहुपद क्या है, एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लोग किससे भाग देने वाले हैं? x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। चलो भाग देते हैं हम इनको। देखेंगे भाग देने के पहले क्या है कि हम जो भी वेरिएबल है उन्हीं को पहले हम इक्वल करेंगे, अर्थात उनके गुणांक और उनके पावर सबको बराबर करेंगे। और पहले यानी कि यहां देखा जाए तो यहां एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर है। तो यहां हम इक्वेशन नहीं पढ़ने वाले हैं। यहां देखो हमें भाग देना है x प्लस 1 से, अर्थात x के पावर 1 है। क्या है? x के पावर 1 से भाग देना है x के पावर 3 को। x के पावर 1 से भाग किसको देना है? x के पावर 3 को। तो आप देखोगे कि जब वेरिएबल और वेरिएबल का गुणा होता है तो उनके पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। अब देखो ऐड करें तो एक में क्या जोड़ें कि 3 हो जाए, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि एक में 2 ही तो जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 2 ही, अर्थात हम इसको कितनी बार ले जाएं? x के पावर 2। वेरिएबल में जाना भी नहीं कि 2 नहीं, x के पावर 2 बार ले जाएं x। तो x इंटू एक्स के पावर 2, तो यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 2, पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x के पावर ये आपका बन गया 3। यहाँ फिर देखो फिर 1 है, 1 गुणा किस में करेगा? अब देखो ये दोनों में तो करेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा। तो आप सभी को बहुत पहले से पता है कि एक किसी भी चाहे वेरिएबल में करे या किसी डिजिट में करे वो कोई परिवर्तन नहीं लाता है। अब देखो तो भाग में जब बचपन से ही पढ़ते आओ कि जब भाग करते हो तो घटाते हो। अब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ इसके आगे की साइन आप देखिए एक्स क्यूब के, जब कोई साइन नहीं दिखेगी तो वहां आप केवल क्या मानेंगे कि वो प्लस है। वो प्लस है तो यहाँ घटाओगे तो ये माइनस बनेगा, ये भी प्लस है तो ये भी क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब देखो सिंपल क्या प्रोसेस होगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब में ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये चीजें क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अब वेरिएबल में देखेंगे ना कि उसकी पावर अगर समान है तभी उसके गुणांक के साथ जोड़ घटाना कर सकते हैं। अब इसके गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ गुणांक कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है। तो 3 में से ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 2 बचेगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, और क्या चीजें बची है? अब देखो प्लस वाला ज्यादा है, प्लस ही बचा है। जो बची है उसको, जो बचा है उसको भी नोट कर यानी कि नीचे उतार लेंगे। यहाँ से 3x बचा है और क्या बचा है? 1 बचा है। अब देखिए, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो यहाँ वेरिएबल था, गुणांक में 1 ही था, अब यहाँ गुणांक में भी 2 मिल गया। और यहाँ कोई एक गुणांक है तो 2 गुणांक होने के लिए तो 1 में कितने से गुणा करें? 2 में, 2 से ही। तो 2 बार तो जाएगा ही। यहाँ पावर 1 है, 2 जाना है तो x ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? x, यानी कि x के पावर 1। अब 2x का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, फिर 2x का गुणा 1 में करोगे तो 2x का गुणा 1 में तो 2x ही होगा। फिर घटाओगे तो इसको घटाओगे, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। अब ये घटाने पर ये देखो क्या बना, ये आपका क्या बन गया? यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस और 2x स्क्वायर माइनस, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा? 3x
-2x, तो 3 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और यहाँ +1 बचा है, इसको लिख लेंगे। अब देखो ये चीजें यहाँ भी है, अब कितना बार ले जाएं, 1 बार ले जाएं, 1 बार ले जाएंगे x मिल जाएगा। क्यों, तो 1 से क्योंकि गुणा करने पर कोई परिवर्तन होता नहीं, 1 बार ले गए तो 1 से x में गुणा करेंगे x होगा, 1 में करेंगे तो 1 होगा। घटाओगे तो दोनों की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ये दोनों चीजें यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यही पूछा गया था कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। तो रिमाइंडर ही हमें निकालना था, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अर्थात यहाँ साइड में आप लिख सकते हो कि हमें इसमें शेष फल जो मिला वो क्या मिला, शेष फल जो मिला वो हमें क्या मिला, 0 मिला। हमें यही बताना था। चलो अब हम दूसरा वाला देखते हैं करके, उसमें शेष फल क्या मिलता है। चलो हम लोग दूसरे पे जाएंगे। देखो दूसरा वाला यहाँ देखो दूसरे वाले में हमें किससे डिवाइड करना है, x - 1/2, x - 1/2 से डिवाइड करना है। इसको देखो हम लोग यहाँ कर लेंगे, सेकंड नंबर लगा रहे हैं, सेकंड नंबर x - 1/2 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिएगा किसको करना है, x³ + 3x² + 3x + 1, इसी को तो करना है ना। देख लीजिएगा आपका यही पॉलिनोमियल आपका था, x³ + 3x² + 3x + 1। इसी बहुपद को हमें किससे करना है। अब देखो हमें यहाँ -1/2 है, इस पे हमें विशेष ध्यान अभी नहीं रखना, हमें तो पहले वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल L1 यहाँ 3 जैसे सेम उसमें गए हैं। सिंपल कितनी बार ले जाएं, x² बार ले जाएं, x² बार आप ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा x² का गुणा x में होगा तो ये क्या बनेगा, x³। यहाँ देखो माइनस है आगे और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस पहले माइनस बनेगा 1/2, इसमें गुणा करेगा तो क्या बनेगा 1/2 × x², यही तो बनेगा ना, 1/2 × x²। अब देखो घटाओ तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस था ऑलरेडी, अब क्या हो जाएगा, घटाने पर प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब ये प्लस हो गया तो इससे ये चीजें क्या हुई, कैंसिल हो गई। आपको क्या मिला, यहाँ देखो यहाँ मिला आपको 3। अब 3 और क्या, यहाँ तो ये प्लस हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा आपको 3 और क्या जोड़ना है, यहाँ गुणांक 1, वहाँ 3 और यहाँ 1/2। तो देखो ध्यान दो, जब 3 और प्लस 1/2 करोगे, इधर साइड में कर लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6 और 1 7/2, क्या बनेगा 7/2। अर्थात आप बहुत बचपन में भिन्न लगाए होंगे, क्या जानते हो कि 3/1 ही तो लिखा, हर बराबर करोगे तो 2 से इसके अंश और 2 से इसके हर में गुणा कराओगे तो 2 तिहाई 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, हर बराबर हो गया 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 1/2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7/2 × x²। और उसके बाद क्या है जो बचा है उसको लिख लेंगे हम लोग 3x + 1। ठीक, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब यहाँ x² है, अब x² है, हम लोग क्या ले कितने बार, तो देखो यहाँ साइन आगे प्लस है तो प्लस तो ये जाएगा ही, साथ में x, ठीक, और गुणांक क्या आया है 7/2, तो 7/2 × x बार ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे 7/2 × x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 7/2 × x² बन जाएगा, 7/2 × x² बन जाएगा। सात बटे दो इंटू x², ध्यान दीजिएगा। अब फिर 7/2 × x से 1/2 में गुणा किया जाए। अब देखो जब देखो -1/2, माइनस इधर देखो -1/2 गुणे क्या करोगे 7/2, तो देखो गुणा में तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, यहाँ माइनस और ये प्लस, पहले तो ये माइनस बनेगा, 7 का गुणा 1 में 7 कम 7 और 2 का गुणा 2 में क्या 4, तो ये क्या बनेगा -7/4, क्या बनेगा -7/4। ध्यान दीजिएगा इंटू क्या x, यहाँ जो ये वेरिएबल है ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो फिर घटाएंगे ही, भाग कर ही रहे हैं तो फिर हम लोग घटाएंगे। अब घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
इससे तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उतना ही प्लस और उतना ही माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ 3 गुणांक है, यहाँ 7/4 गुणांक है। अब 3 और 7/4 को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हम रफ कर दे रहे हैं, यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं। किसको ऐड करना है? 3 + 7/4। तो सेम वही 4 12 और 7 कितना? 12 7 19। कितना? 19। तो ये कितना हो जाएगा? 19/4। 19/4 इंटू यक्स प्लस 1 जो बचा है अचर में, उसको भी लिख लेंगे। अब देखो, यहाँ तो यक्स ऑलरेडी है, यक्स तो है, लेकिन क्या नहीं है? 19/4। तो सिंपल हम ये प्लस साइन के साथ 19/4 बार ले जाएं। कितना ले जाएं? 19/4 बार। जब 19/4 बार ले जाएंगे तो ये तो 19/4 इंटू यक्स और प्लस, देखो 19/4 का गुणा 1/2 में होगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये पहले तो माइनस बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? 19 का गुणा 1 में 19 और 4 का गुणा 2 में तो 8। ये तो क्या बनेगा? 19 × 19/4 दूनी 8। अब घटाओगे तो घटाओगे माइनस और ये हो गया प्लस। तो इससे तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, जितना प्लस उतना माइनस। अब क्या है? 1 और क्या? 19/8 इसको जोड़ लोगे तो 1 + 19/8। तो क्या बनेगा? 8 × 8 और 19 कितना हो जाएगा? 27/8। तो हमें यहाँ मिल जाएगा कितना? 27/8 प्लस के साथ। तो यही आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। यही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें शेषफल क्या मिला? ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें ऐसे लिख सकते हैं कि जो शेषफल मिला हमें, शेषफल वो क्या मिला? 27/8। यही बताना था कि शेषफल कितना होगा। तो इसको अगर x माइनस 1/2 से x³ + 3x² + 3x + 1 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या शेषफल आएगा? 27/8। समझ में आ रहा होगा। एक और देखें, सिंपल है, आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, केवल x से गुणा करना है। x से करना है, आप इसे करिएगा जरूर, आपके लिए ही है। इसमें क्या किया जाए? यहाँ x + 0 है तो सिंपल इसको भी 0 का 0 जोड़ते हो, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको हटाओ तो ये भी वही लिखा है x ही। ये दोनों आप करिएगा। एक हम इसको आपको बता दे रहा हूँ, 5 नंबर का जो है 5 + 2x, 5 + 2x। तो 5 + 2x से नई स्लाइड पे हम लोग देख ले रहे हैं किससे करना है? 5 + 2x। तो ध्यान दीजिएगा, 5 + 2x यही तो लिखा है। तो इसको हम क्या जोड़ में है तो 2x + 5 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग सही करके लिख सकते हैं। तो 2x + 5 से हमें डिवाइड करना है किसको? x³ + 3x² + 3x + 1, इसी को ना। तो ध्यान दीजिए कि 2x यहाँ कितना है? यहाँ 2x है, यहाँ x³ है। अब क्या करें? यहाँ x³ लाना है किससे? 2x से। किससे लाना है? 2x से। तो क्या किया जाए? यहाँ x तो चाहिए हमें, तो x² x³ x को हम इस स्क्वायर बार तो ले जाए और इसका 2 भी खत्म करना है। अब 2 भी खत्म करना है तो अभी तक हम इसके गुणांक में कोई क्या पूर्ण वैल्यू लेते थे, अब यहाँ क्या ले लेंगे? हम बटे वाली वैल्यू ले लेंगे। अर्थात ये 2 इसमें अगर 2 को 1/2 से गुणा किया जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1/2 इंटू x² बार ले जाएंगे। अब देखो ध्यान दो, कंफ्यूज ना होना, ये 2 × 1/2, यहाँ देखो पहले ध्यान दो, इंटू यहाँ x नहीं है, पहले 2 से 2 कटेगा, ये 1 बचा, और x का गुणा x² में तो x³ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x³। क्या आ जाएगा? x³। फिर 1/2 इंटू x² का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5 × 5, 5/2 इंटू क्या बनेगा? x²। अब जानते ही हो, जो प्रोसेस करते आए हो पीछे, भाग में घटाते हैं तो घटा लो, दोनों प्लस साइन थे माइनस हो जाएंगे। सिंपल, इससे इनकी वैल्यू बराबर है, यहाँ प्लस जितना है उतना माइनस है, तो क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ x², यहाँ पर भी x²। अब इनके x² और x² दोनों बराबर हैं तो इनके गुणांक के साथ हम लोग क्या करेंगे? जो भी प्रोसेस है वो कर लेंगे। यहाँ 3 और यहाँ -5/2, तो 3 - 5/2 अर्थात कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 में से 5 निकल जाएगी तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये कितना आएगा इसका घटाना? 1/2
इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस जो बचा है, क्या बचा है, 3x + 1। ठीक, अब क्या करें, अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो x को x स्क्वायर में लाने के लिए तो x बार तो ले ही जाएंगे। उसके बाद देखो 1/2 क्या लाना है, 1/2 क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 और हमारे पास 2 है। अब 2 से 1/2 पे जाना है तो 2, अगर इसमें कितना बार ले जाए, 1/4, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो हम कितनी बार ले जाए, +1/4 इंटू एक्स बार, +1/4 इंटू एक्स बार, यानी कि +x/4 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर 1/4 गुणा इसमें करेगा तो 5 एकम 5/4 इंटू एक्स बनेगा। घटाओगे ये माइनस, ये भी माइनस, इनका तो काम खत्म। यहाँ देखो क्या बना, 3 - 5/4, 3 - 5/4 क्या बनेगा, 4 तिहाई 12 में से 5 निकल जाएगी, क्या बचेगा, 7, 7/4 इंटू एक्स, ठीक है, +1। अब देखो यहाँ 7/4, अब 2 से तो 7/4 लाना है, क्या लाना है, तो 2 से तो इसको 4 का कब आएगा, तो 8 को काटेंगे तभी 4 आएगा ना, 7 को भी लाना है, अर्थात हम कितनी बार ले जाए, 7/8 बार। तो केवल x तो हमारे पास ही है, हमें केवल 7/8 बार ले जाना है। जब 7/8 बार ले जाओगे तो ये आ जाएगा 7/4 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 का गुणा, 7 × 5 = 35/8। ठीक, अब ध्यान दो, जब ये होगा ये माइनस, ये भी माइनस, इनकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कट जाएगा। आपके पास जो प्रोसेस करने के लिए बचा 1 - 35/8, क्या बचा, 1 - 35/8 क्या बनेगा, 8 एकम 8, यानी कि 8 - 35/8। अब 35 में से जब 8 आप घटा दोगे तो 15 में 8 गई 8, 7, 15, यानी कि 27/8, लेकिन क्या, माइनस, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है। तो आपका जो शेषफल बनेगा इसमें वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, शेषफल क्या बनेगा, शेषफल आपका इसका जो आएगा 1 - 35/8, यही आपका प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस आपका हुआ और इसका शेषफल यही हो जाएगा, क्या, -27/8, -27/8। तो ये था आज आपके ये एक्सरसाइज 2.3 में। अब इसमें अगर जो कुछ सवाल बचे हैं तो उसे पार्ट 2 में हम लोग लेकर आएंगे।